बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो और मेटल भी उसमें इन्वॉल्व हो। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास मिथाइल और ये लिथियम। लिथाइल मतलब मिथाइल लिथियम है ना, ये कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। यानी जनरल अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो एक CH3 और एक मेटल ले लें, जो भी मेटल आप ले लें तो ये ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड बनाते हैं। अब इसके बारे में चंद जो वो है ना इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इधर लिखे हैं, उसको डिस्कस करते हैं। फिर जो कंसेप्चुअल थोड़े ज़्यादा हो उसको फिर हम एक्सप्लेन करते हैं इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक करेक्टर इनमें मोर होता है। ज़ाहिर बात है कि अब जितना ही सिर्फ लेफ्ट साइड पे आओगे तो उसमें आयनिक करेक्टर बढ़ता जाता है। ग्रुप में लेफ्ट साइड पे तो उसमें आयनिक करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड के आयनिक करेक्टर बढ़ता है। और अगर आप लेफ्ट राइट की तरफ जाओगे तो आयनिक करेक्टर कम होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। इस तरह अगर आप डाउन द ग्रुप भी जाओगे तो भी ये बात होगी कि कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता जाएगा। डाउन द ग्रुप कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीजेज। कैसे? ये किए है मिथाइल लिथियम ये सबसे टॉप पे है तो हाईली आयनिक कंपाउंड है। और अगर हम जैसे लिथियम के सबसे नीचे चले सीजियम पे तो सीजियम मतलब लिथियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम, ये नीचे फ्रांसियम, इस तरह हम जा रहे हैं तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है। इसके अंदर ये जनरल पॉइंट्स है। फिर इससे हम ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड को हम तमाम मेटल से तकरीबन बना सकते हैं, तमाम मेटल से हम इसे बना सकते हैं। हाँ, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है ये 4 पॉइंट इस पर फोकस ज़्यादा हो। यूजुअली सोर्स ऑफ कार्बेनाइन है। ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड जितने भी है आगे हम पढ़ेंगे, ये ऑर्गेनिक मेटल कंपाउंड है, फिर इससे हम वो बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे हम बनाएंगे। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड ये सोर्स ऑफ कार्बेनाइन है। नॉर्मली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा है, कार्बोकेटाइन भी पढ़े हैं, उसमें हम कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। तो कार्बन पे नॉर्मली अल्काइल हैलाइड हो गए, अल्काइल हैलाइड के अंदर भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो नॉर्मली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन ये जो है ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड, इसमें क्योंकि मेटल हमें पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो कार्बन एक नेगेटिव एटम एज अ काम करता है। तो यूजुअली ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड आर द सोर्स ऑफ कार्बेनाइन, ये सोर्स ऑफ कार्बेनाइन होते हैं। अभी कार्बेनाइन को ही हम पॉइंट अप कर रहे हैं, इसको अब इधर डिस्कस करते हैं, वो एक पॉइंट है। अच्छा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो सबसे ज़्यादा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स ऑफ टेबल में वो सबसे ज़्यादा हाईली कार्बेनाइन सोर्स देते हैं, जिनमें सबसे कार्बेनाइन सबसे उसमें स्ट्रांग होता है। तो वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले हैं टेबल में। ये ऑलवेज सर्चिंग करते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिच मिल जाए, क्योंकि इसके पास कार्बेनाइन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऑलवेज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो उसकी सर्च में लगे रहते हैं ताकि उसको उसके साथ शेयर कर लें। और फिर लास्ट वन मोर ये वर्सटाइल नेचर इनका होता है। तो ये इसके जनरल इसके अंदर बातें हैं। अब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है जो अक्सर हम पढ़ते रहते हैं वो ये है कि हम ये सुनते हैं कि ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड को आपने कभी भी किस में पोलर सॉल्वेंट में प्रोडक्ट सॉल्वेंट में स्टोर नहीं करना। या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये भी ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड है। हम कहते हैं इस वक्त कभी नेवर स्टोर इन प्रोडक्ट सॉल्वेंट। बस प्रोडक्ट सॉल्वेंट यहाँ पे काफ़ी है कि इसे कभी भी आप प्रोडक्ट सॉल्वेंट में यूज़ ना करें, मतलब स्टोर ना करें। क्यों? क्योंकि उसके साथ रिएक्शन करता है। कैसे? तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये चीज़ मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो। मैंने आपको बताया न्यूक्लियोफिसिटी और बेसिसिटी गार्डर मैंने आपको पढ़ाया है, तो इस पर थोड़ा सा और अभी फोकस कर लें। एक है मिथाइल इनाइन फॉर्म, एक है NH2 इनाइन फॉर्म, और एक है OH इनाइन फॉर्म, और एक है F इनाइन फॉर्म। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इनमें से सबसे स्टेबल एनाइन कौन सा है। तो स्टेबल हमें पता है कि ये स्टेबल है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो अपने ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसको कंट्रोल में कर सकता है, कंट्रोल में ला सकता है, इसके कब्जे में मौजूद है नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे इस तरफ आते जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन पे होल्ड नहीं रह सकते। तो इस तरफ जैसे आओगी वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव बनता जाएगा। अब ये क्या करेगा, अगर मैं इनके पास ले आऊँ H+ ले आऊँ तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग H+ पे कौन अटैक करेगा? ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो याद रखें, देखो ये स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस, फिर और ज़्यादा स्टेबल है। फिर इसके मुताबिक तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना। तो स्टेबिलिटी आर्डर तो ये स्टेबल है, फिर ये कम, फिर ये कम, फिर ये सबसे कम, ये अनस्टेबल है, मतलब ये रिएक्टिव है। तो ये सबसे टॉप रिएक्शन हमें शो करेगा कि इसके साथ रिएक्ट कर ले। फिर ये थोड़ा कम, फिर ये सबसे कम, फ्लोराइड। तो अगर आपको याद है बेसिस स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है
फिर ये थोड़ा सा वीक, फिर ये और वीक, फिर ये सबसे फिर वीक बन जाता है। स्ट्रांग बेस इसलिए कि मतलब फ़ौरन प्रोटॉन पे अटैक करता है, इसको जहाँ भी प्रोटॉन मिलेगा ये फ़ौरन अटैक करेगा। और ये कार्बिनाइन है ना, H3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और गिगनार्ड रीजन में भी सी पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप प्रोडक्ट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होगा, H+ होगा। तो एक ग्रिग्नार्ड रीजन इसमें स्टोर करने की बजाय इसके साथ रिएक्शन शुरू कर देगा, तो कभी आपने इसमें स्टोर नहीं करना। ये बात समझ में आ गई ना, इस गौर से सुन लें। ग्रिग्नार्ड रीजन को हम कभी स्टोर नहीं करते। इसके बाद फिर हम ये, अगर आप ये भी सुना हो कि अगर आप चाहते हो कि एसीटोन रिएक्ट कर ले ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, अगर आप चाहते हो कि एसीटोन क्या कर ले, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट कर ले, तो आपने कभी भी सॉल्वेंट इथेनॉल को यूज़, मतलब अल्कोहल को यूज़ नहीं करना। आसान अल्फाज में, क्यों? अल्कोहल के अंदर प्रोटॉन मौजूद है। ग्रिग्नार्ड रीजन बजाय इसके कि इसके साथ रिएक्शन शो करे, वो इधर आगे इस पे अटैक करेगा। आप इंटरेस्टेड हैं कि ग्रिग्नार्ड इसके साथ रिएक्शन कर ले एसीटोन के साथ, लेकिन आपने वहाँ पे ऐसे सॉल्वेंट यूज़ कर लिया कि ग्रिग्नार्ड का रुझान ध्यान अब इस पे आ रहा है, क्योंकि इसमें अंदर प्रोटॉन है और वो पे बिल्कुल आसानी से अटैक कर सकता है। तो फर्स्ट अप्रोच ग्रिग्नार्ड का फिर इधर होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करते हैं तो उसमें हम सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं, अल्कोहल प्रोडक्ट सॉल्वेंट नहीं होते, ईथर होता है। हमेशा हम ईथर यूज़ करते हैं, क्योंकि ईथर जो है ये नॉन प्रोडक्ट सॉल्वेंट है, इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है। तो अब ये ग्रिग्नार्ड रीजन इजीली इसके साथ अटैक बॉन्ड बनाएगा, इसके अंदर इसकी एडिशन हो सकती है। अब ये क्योंकि ईथर जो है उसमें प्रोटॉन मौजूद नहीं है, तो नॉर्मली ग्रिग्नार्ड रीजन के जितने भी रिएक्शन है आगे हम जितने हम पढ़ चुके हैं या जितने आगे हम पढ़ेंगे, सब में हमने ईथर यूज़ करना है। ईथर याद रखें, या THF, ये भी एक ईथर है, साइक्लिक ईथर है। THF ये भी साइक्लिक ईथर है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये साइक्लिक ईथर है, दोनों ईथर हैं। तो नॉर्मली आपको याद होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन हम नॉर्मली ए प्रोडक्ट सॉल्वेंट में करते हैं, जिसमें प्रोटॉन मौजूद ना हो। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रीजन में पता है कि इसमें कार्बिनाइन ये सोर्स है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, ये कार्बिनाइन के सोर्स हैं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? सॉरी, अब अगर फॉर एग्जांपल यानी इससे हम ग्रिग्नार्ड रीजन बनाते हैं, तो इसकी ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये ग्रिग्नार्ड रीजन है ना, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? तो वेक्टर स्पेलिंग मिस्टेक अब चेक कर लें। वेक्टर ग्रिग्नार्ड ये केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस तरह काम किया कि इन्होंने एक लिया है अल्काइल हैलाइड। ही टुक एन अल्काइल हैलाइड CH3 इंटू Br। हमें पता है पार्शल नेगेटिव पार्शल, अभी जो मैं बता चुकी कि कार्बन पे नॉर्मली पॉजिटिव होता है, अल्काइल हैलाइड का मैंने नाम लिया था, तो ये है। और इसके साथ इसने मैग्नीशियम को रिएक्ट किया। यानी अगर हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, हमने जनरल ये बातें की, अब हम ऑर्गेनोमेटालिक के अंदर एक एक को पढ़ेंगे। ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो कॉपर, एक एक को पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम। इधर अगर हम एडिंग दे लें अच्छा रहेगा। ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम है ना, तो इस तरह ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम भी हो जाएगा। और उसके मतलब कि कैसे इसकी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की ग्रिग्नार्ड की स्टार्ट हो चुकी थी। तो वेक्टर ने इस तरह किया, इसको लिया और इसको लिया, फिर इन दोनों को क्या किया? स्टीयरिंग इसकी शुरू की। इसने शुरू की। स्टीयरिंग करते इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब ईथर में। तो हमें पता है कि अब ईथर हमने इस्तेमाल करना है, इसकी तो गलती बिल्कुल नहीं करनी, ईथर यूज़ करना है। तो जब इसने इसकी स्टीयरिंग की, अब इसको पता है कि इधर कार्बोकेटाइन है ना इधर, और इधर जब इसके पास रिजल्ट में आया तो ये मैग्नीशियम इसके अंदर चला गया, CH3 मैग्नीशियम, और ये ब्रोमाइड इसके अंदर, ये पार्शल नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव। इधर कार्बन पे आ गए कार्बिनाइन, ये देखो ये कार्बोकेटाइन था और इधर बन गए कार्बिनाइन। तो इसको रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, इस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इसने जो चेक किया था वो वेक्टर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया, जिसमें कार्बन की पोलैरिटी चेंज हो गई।
तो फिर यहाँ से मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन के इब्तिदा शुरू हो गई थी, फिर इसके बाद इसके रिएक्शन करते गए। तो ये सोर्स ऑफ कार्बेनाइन है ग्रिग्नार्ड रीजन, इसके अंदर ये मतलब इस तरह इंजर्शन इसके अंदर हो गई। अब थोड़ा सा अगर आप सोच लें, ये मैग्नीशियम था और ये अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम इन दोनों के बिटवीन में आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया, बीच में आ गया, यस इधर देख लें, मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आ गया। तो इसलिए हम सम टाइम इसको कहते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, इंजर्शन रिएक्शन। इधर मैं लिखता हूँ इंजर्शन रिएक्शन, कि इसके अंदर इंजर्शन हो चुकी है, मेटल जो है इसके अंदर इंजर्ट हो गया और ये पोलैरिटी फिर उसने चेंज कर दी। तो ये इसके जनरल मतलब स्टार्टअप है, जहाँ से मतलब फिर ये होते गए। अच्छा सॉरी, इसके अंदर ये ग्रिग्नार्ड रीजन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है ना, इतना ज़्यादा रिएक्टिव, इवन अगर आप इसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन, ये सब के साथ रिएक्ट इतना इवन फास्ट मतलब रिएक्टिव है ना। तो इसलिए हम जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन को करते हैं तो हम इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर खासियत है, जब भी आपने इसको बनाना है कि हम इसको इसका रिएक्शन करना है, तो आपने हमेशा इसको फ्रेशली प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आपने पहले से तैयार किया होगा तो वो तो बहुत चीज़ों के साथ उसने रिएक्शन किया होगा, जहाँ पे भी आपने इसको मतलब रखा होता है इसने बहुत चीज़ों के साथ रिएक्शन किया होगा। इसलिए हम हमेशा ये फेवर करते हैं, इसके फेवर में जाते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन को हमेशा आप फ्रेश बनाएं फिर उसका रिएक्शन कराएं। तो इसके अंदर ये बातें हो गई, और ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी भी हो गई। इसके अंदर मैकेनिज्म कैसे ये बनती है तो मैंने बता दिया ना, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म जस्ट एक थोड़ा सा आसान स्टेप वाइज करते हैं, बहुत ही आसान मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होता है। ये हेड में देता हूँ मैकेनिज्म यानी प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। तो उसका मैकेनिज्म किस तरह है ये देखें। फॉर एग्जांपल हमने एक लिया है स्टेप वाइज CH3, इसके अंदर ये अल्काइल हैलाइड है और ये मैग्नीशियम है। तो इसके अंदर होती है होमोलाइसिस, होमोलाइसिस कहते हैं इंसाफ के साथ दोनों एक दूसरे में तकसीम हो जाते हैं होमोलाइसिस। तो या दूसरे अल्फाज में अगर और भी हम इसको क्या कहते हैं एडवांस अल्फाज के लिए इस्तेमाल कर लें तो इसके लिए हम कहते हैं कि नो नीड ऑफ पोलैरिटी, नो नीड ऑफ पोलैरिटी। होमोलाइसिस में किसी पोलैरिटी की कोई गुंजाइश नहीं होती, आपने कोई पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं करनी, इसलिए फिर हम कहते हैं होमोलाइसिस रिएक्शन। अच्छा होता किस तरह है, इधर देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लें। इसके अंदर होमोलाइसिस हो जाता है तो ये इस तरफ चला जाता है, ये होमोलाइसिस का निशान तो आपको याद होगा फिश हुक, ये इस तरफ आ जाता है। और मैग्नीशियम के पास दो डाइवेलेंट इन नेचर है, फर्स्ट ग्रुप मोनोवेलेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, लिथियम पोटाशियम रुबिडियम ये सारे मोनोवेलेंट, सोडियम ये सारे मोनोवेलेंट हैं, और यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एक है। इसके बाद सेकंड ग्रुप जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो जो है हमारे पास वो है डाइवेलेंट है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और ये बॉन्ड बना लेते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं, देखते जाएं। ये देखें, इससे बन जाएगा CH3 रेडिकल, चलो ये तो बन गया। और इधर मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यस। और ये एक इसका इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहता है। तो अब क्या होता है, ये रेडिकल आके और ये रेडिकल आके आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्काइल हैलाइड CH3 इंटू Br, दरमियान में मैग्नीशियम। अगर आप थोड़ा सा देख लें, CH3 और Br के दरमियान हमने मैग्नीशियम की इंसर्शन कर दी। अब ये क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बन गया। इसमें अब कार्बन पे नेगेटिव कार्बेनाइन होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये तो ये हमें पता है, मतलब नेगेटिव चार्ज और साइन इसका तो हमें पता चलता है, लेकिन इसके जो फार्मेशन मैकेनिज्म वो आसान एक स्टेप में हो जाता है। तो ये एक आसान तरीका है फार्मेशन प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है ऑर्गेनो मैग्नीशियम की रिएक्शन, कि कौन कौन सी रिएक्शन ये परफॉर्म करता है। इसके बाद ऑर्गेनो मिलिथियम है, ये दो रिएक्शन इसके पढ़ेंगे, दोनों को हम पूरा करेंगे, फिर इंशाल्लाह सारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसके रिएक्शन करते हैं। थैंक यू।